मसीहा आवेगा, सब दूरी का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद महान। मैं झुकूंगा सादादर भक्ति दीनता, और कहूँगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। अगला गाना हम गाएंगे हिंदी से 117 नंबर का 117। खुल जाएंगी किताबें, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, जो भी तू कर रहा है यीशु वह दिखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वह दिखता है। हर पल का तुझको इंसाफ देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आजा तू अभी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। आजा तू अभी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले तेरा विनाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। अगर आप लोग का कोई नंबर है तो बता सकते हैं।
98 ना। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। वह दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदा जहान का दिया, हमको बचाने मुक्ति दिलाने, यीशु सलीम पर मुआ। हमको बचाने मुक्ति दिलाने, यीशु सलीम पर मुआ। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। लोगों बाइबल पढ़ो और दुआ करो कि तुम यीशु जल्द आने वाला है। जागते रहो और प्रार्थना करो तुम, यीशु आने वाला है। जागते रहो और प्रार्थना करो तुम, यीशु आने वाला है। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। जो लाए ईमान यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। वही मार्ग है, वही सत्य है, वही अनंत जीवन है। वही मार्ग है, वही सत्य है, वही अनंत जीवन है। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। हम आखिरी गाना गाएंगे हिंदी से, 2 नंबर का, यीशु पास मैं जाऊंगा ज्योति में।
यीशु पास मैं जाऊंगा, ज्योति में उसके साथ मैं चलूंगा, सदा ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। क्षमा प्राप्त मैं करूँगा, ज्योति में, ज्योति में सारे पाप को छोड़ूंगा, उसकी ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। सेवा ख्रिस्ट की करूँगा, ज्योति में, ज्योति में सामर्थ से पाऊँगा, उसकी ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। क्या कर सकेगा शैतान, ज्योति में, ज्योति में निश्चय होऊंगा जयवान, उसकी ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। स्वर्ग पर मैं जब जाऊंगा, ज्योति में, ज्योति में नित आनंदित रहूंगा, सदा ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। धन्यवाद गानों में भाग लेने के लिए। गुड इवनिंग, हैप्पी साबत। मैं आप सबों को भगवान चौथ मंडली की ओर से स्वागत करती हूँ और साथ धन्यवाद देती हूँ सॉन्ग सर्विस में अगुवाई करने के लिए दीदी को, और पिता ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं यहाँ पर स्वस्थ होकर आप लोगों के सामने में परमेश्वर का वचन में से आप सबों को कुछ सुना सकूँ, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हम बाइबल में से वचन सुनेंगे जो मिलता है भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 96 और पद संख्या है 1, 2, 3 और 4। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो।
अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कामों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। इस वचन पर आशीष हो। आइए हम सब इस सभा को आगे बढ़ाते हैं और हिंदी में से गाना गाएंगे जो मिलता है 49 नंबर का गाना है। हम सब खड़े होकर इस गाना को गाएंगे। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूँगा, पीछे चलूँगा, फतह पाऊँगा। यीशु मेरा मुझले मसलूब, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा। मैं नूर में चलता रहूँगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा। हो अंधेरी रात में न डरूँगा, पैर उठाऊँगा, दिल से गाऊँगा। यीशु मेरा मुझले मसलूब, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा। मैं नूर में चलता रहूँगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा। जब कभी आवाज़ उसकी सुनूँगा, उसे कहूँगा, तुझे सब दूँगा। यीशु मेरा मुझले मसलूब, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा। मैं नूर में चलता रहूँगा। आइए हम सब प्रार्थना करें। हे महान स्वर के पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता सारे आशीषों के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने हम सबों को पूरे हफ्ता भर भला चंगा स्वस्थ रखा है पिता। हर एक प्रकार की बीमारी से, दुख तकलीफ से, एक्सीडेंट से बचा कर रखा है पिता। और हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं पिता, आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं पिता। और इस समय जहाँ कहीं भी आपकी स्तुति आराधना हो रही है पिता, उन प्रत्येक लोगों के साथ भी हो, और ख़ासकर हमारे
भगल राम ज्योत मंडली के प्रत्येक सदस्य के साथ हो पिता। बच्चे, बूढ़े, माता पिता, उनके जीवन में जो कुछ भी कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं पिता, उन सब परेशानियों को हम आपके चरणों तले रखते हैं पिता। और जो बच्चे पिता पढ़ते लिखते हैं, उनके मनों को खोल, ताकि वे जो कुछ भी पढ़े लिखें पिता, वे उन्हें अपने मनों में रखने पाएँ और याद करने पाएँ पिता। और जो बच्चे बाहर में हैं पिता, उन सबके साथ हो, उनके जीवन में अगुवाई कर, ताकि वे गलत रास्ते पे ना जाए, उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रख और वे आपके के वचनों के अनुसार चलने पाएँ। और ख़ासकर अभी हम प्रार्थना करते हैं पिता, हम यहाँ जितने लोग भी उपस्थित हैं पिता, आपके वचनों में से जो कुछ भी वचन सुनेंगे पिता, उन वचनों के द्वारा हम आशीषित होने पाएँ। और कल का जो हम कार्यक्रम है पिता, हम कल महिला दिवस मना रहे हैं पिता, कल के कार्यक्रम में भी आप हमारे साथ रहिए, हमारी अगुवाई कीजिए पिता, ताकि कल हम जो कुछ भी प्रोग्राम करेंगे पिता, उसमें तेरी आशीष हो और हम तेरी अगुवाई के अनुसार चलने पाएँ। और इस समय खासकर मेरे साथ हो पिता, जो मैं आपके वचन को सुनाने वाली हूँ पिता, और मैं आपके वचनों को अच्छी तरह से सुना सकूं। और क्या मांगे पिता, मांगने से पहले सब कुछ जानते हैं। छोटी सी प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, दया करके सुन, स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। यीशु सहाय सबों को। मेरा आज का विषय है विश्वास करने वाली नारी। और हम बाइबल में बहुत सारे उदाहरण देखते हैं, बहुत सारी बाइबल में विश्वास करने वाली नारियों के बारे में बहुत सारी कहानी भी हम पाते हैं। और बाइबल में हम पाते हैं कि महिलाओं ने अपने विश्वास के साथ परमेश्वर के मार्ग में चलकर बहुत सारे महान कार्य किए। और जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलती है, वे डरती नहीं, बल्कि निडर के साथ सभी परेशानियों का सामना करते हुए वो जीवन में आगे बढ़ती है। हम नीति वचन की पुस्तक अध्याय 31 और पद संख्या हम लोग पढ़ेंगे 25। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाला काल पर हंसती है। इस कहानी से, इस पद स्थल से हम लोग सीखते हैं कि जो स्त्री परमेश्वर पर विश्वास करती है वो कभी नहीं डरती है, बल्कि वह परमेश्वर के वचनों के अनुसार वह चलते जाती है। और इसी तरह हम दूसरा वचन सुनेंगे जो मिलता है पहला शमूएल की पुस्तक यहाँ हम लोग हन्ना के बारे में हम सभी कहानी जानते हैं। यहाँ हन्ना एक बांझ स्त्री थी और वह मंदिर में जाकर बार बार वह प्रार्थना करती थी और लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वहाँ वह अपने विश्वास में स्थिर रही और उसने परमेश्वर से एक पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। और जो उससे पुत्र उत्पन्न हुआ वह आगे चलकर एक भविष्यवक्ता बना। और हम हन्ना की कहानी से हम हन्ना के
द्वारा में सीखते हैं कि अगर हम निरंतर प्रार्थना करते रहे और हमारा अगर विश्वास अटल रहे, हम किसी तरह भी प्रार्थना करें, रोते हुए भी प्रार्थना करें, तो हमें परमेश्वर की आशीष हमें ज़रूर मिलती है। हम नीति वचन की पुस्तक अध्याय 31 और पद संख्या हम लोग यहाँ 30 पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। इन वचनों से हम लोग सीखते हैं कि परमेश्वर हमारी जो सुंदरता है, जो हमारा पहनावा है, उसे परमेश्वर खुश नहीं होता, बल्कि हाँ, वो हमारे आत्मिक सुंदरता से परमेश्वर खुश रहता है। जैसे यहाँ हम सीखते हैं, बाइबल में हम लोग पाते हैं कि नओमी जो अपने सास के साथ में थी और वह उसके पति की मृत्यु के बाद वह परदेश में जाती है, वहाँ खेतों में काम करती है और नम्रता और विश्वास के साथ में वह जीवन जीती है, जिससे प्रभावित होकर जो बोअज था उससे वह उसकी भक्ति और चरित्र को देखकर वह उसे शादी करता है और इस तरह से वह मसीह का कामों में वह अगुवाई करती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे पहला तिमोथियस की किताब अध्याय 1 और पद संख्या हम लोग अध्याय 1 का हम लोग 5 पढ़ेंगे। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोई और तेरी माता यूनेके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। जब एक नारी विश्वास करती है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करती है, तो वह सिर्फ अपने इस जीवन के लिए नहीं, बल्कि वो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक विशाल मनती है। वह अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और वह समाज के लिए भी एक उदाहरण बनती है। हम सभी महिलाएं प्रार्थना करते हैं, हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं और हम अपने समाज के लिए भी प्रार्थना करते हैं। और इस तरह हम अपने कामों के द्वारा, अपने अच्छे आचरण के द्वारा हम समाज में एक अच्छा नमूना हम लोग छोड़ जाते हैं। हम लोग याकूब की किताब में से पढ़ेंगे। याकूब की किताब अध्याय 5 और पद संख्या 16 में मिलता है, जो इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और हम इस वचन से सीखते हैं कि प्रार्थना में वह शक्ति है। अगर एक नारी सच्चे मन से प्रार्थना करे तो आकाश के दरवाजे भी खुल जाते हैं। प्रार्थना में वह शक्ति है जो बिगड़े हुए बच्चे को
टूटे हुए परिवार को और एक टूटे हुए समाज को भी एक साथ जोड़ने में सहायता करती है। जिस प्रकार हम एस्थेर रानी की कहानी हम लोग बाइबल में पाते हैं, जब एस्थेर रानी की प्रजा मुसीबत में थी तो वह 3 दिनों तक अपना खाना पीना सब कुछ छोड़कर वह प्रार्थना में लगी रही और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना की सुनी और उस एस्थेर की प्रजा को बचाया। और बाइबल में हम लोग बहुत सारी महिलाओं के बारे में कहानी सुनते हैं जो बहुत ही विश्वासी थी और उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे कार्य किए। सिर्फ अपने जीवन में ही नहीं बल्कि समाज में भी अच्छे काम किए। धन्यवाद। अंत में हम लोग गाना गाएंगे 97 गाना नंबर से। हम सब खड़े होकर इस गाना को गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती उसी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा
साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा। तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूँगा। तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मैं अंतिम प्रार्थना के लिए हमारे बीच में डॉक्टर भैया उपस्थित हैं, अर्जी करती हूँ उनसे।